नेक्स्ट इट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005 पीएमएलआर। सो पीएमएलआर का पर्पस क्या है? तो जितनी भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो पीएमएलए के प्रोविजंस के तहत चाहिए थी, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पीएमएलआर में दी गई है। एंड ये विद इफेक्ट फ्रॉम कब से इफेक्टिव हुआ है? 1 जुलाई 2005 से। यानी कि जब भी जो बैंक है उन्होंने अपने प्रोसीजर्स को, सिस्टम्स को डिजाइन करना है, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सेटअप करना है रिगार्डिंग द केवाईसी एमएल सेटअप, तो उसके रिगार्डिंग ये जो रूल्स हैं उनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। देन इट इज अमेंडमेंट्स ऑफ द रूल्स। तो जो पीएमएलआर है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स हैं, इनको कई बार अमेंड किया जा चुका है एंड लास्ट बिंग इनको 2015 में जुलाई में अमेंड किया गया था, ताकि जो भी चेंजेस हुए हैं पीएमएलए में एंड जो भी रिवाइज्ड एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लाई किया जा सके। सो लेट अस सी द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इट। तो कई तरह की जो डेफिनेशंस थी, चाहे वो सीडीडी से रिलेटेड है, दैट इज कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड है, या फिर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, उनको मॉडिफाई किया गया है एंड कई डेफिनेशंस को यहां पर ऐड किया गया, जैसे कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। इसी तरह से कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को लेकर जो टर्म है दैट इज अ सीरीज ऑफ इंटेग्रली कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस, उसे क्लैरिफाई किया गया है। इसमें कई तरह की नई रिपोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है, जैसे क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शंस हैं या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स इनको शामिल किया गया है। इसी तरह से जो काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट है, यानी कि जो जाली करेंसी निकलती है, नकली करेंसी निकलती है, उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट फाइल करनी होती है उसको यहां पर मॉडिफाई किया गया, यानी कि फाइलिंग का जो क्राइटेरिया उसको यहां पर मॉडिफाई किया गया। इसी तरह से जो रिपोर्ट्स यहां पर पीएमएलए के अंडर मांगी गई हैं, अगर उनमें डिले रहता है रिपोर्ट्स का सबमिशन में, तो उसे वायलेशन माना जाएगा पीएमएलए के अंडर। इसी तरह से जो क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मॉडिफाई किया गया है, चाहे वो क्लाइंट की वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड थी, या फिर अगर आप रिलाय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, तो थर्ड पार्टी के ऊपर अगर आप ड्यू डिलीजेंस के लिए आप रिलाय कर रहे हैं तो वहां से आपने किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स उनसे लेने हैं। इसी तरह से जो रूल्स हैं रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेनिफिशियल ओनर, उनको मॉडिफाई किया गया है। जो रिस्क बेस्ड अप्रोच है उसकी मॉडिफिकेशन की गई है, एंड जो सीडीडी है दैट इज कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, उनको भी यहां पर जो रिक्वायरमेंट्स उनके लिए मॉडिफाई किया गया है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड किया गया है फॉर द सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस। साथ ही साथ यहां पर एक प्रोविजन को ऐड किया गया है कि एग्जिस्टिंग आपका अकाउंट जहां पर केवाईसी जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अवेलेबल नहीं है बैंक के पास, तो वहां पर उन्हें क्लोज किया जा सकता है। तो उसका जो प्रोविजन है वो भी यहां पर ऐड किया गया है। साथ ही साथ जो प्रोविजन है रिगार्डिंग द सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री एंड उसका जो प्रोसीजर रहेगा उसे भी इसमें ऐड किया गया है। सो पीएमएलआर जो है ये टाइम टू टाइम मॉडिफाई रहते हैं, ताकि जो पीएमएलए के प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग एंड एफएटीएफ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके रिगार्डिंग हम कंप्लाई कर पाए। नाउ लेट अस लुक एट द सेलिएंट प्रोविजंस ऑफ द रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं, ये जो भी नॉर्म्स रहते हैं रिगार्डिंग दी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, उनको स्पेसिफाई करता है। एंड जहां पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं बाय दी नॉन अकाउंट होल्डर्स, उनके रिगार्डिंग जो ध्यान रखने वाली चीज है उन चीजों को यहां पर स्पेसिफाई किया जाता है। फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, वो भी यहीं पर इसी रूल्स के अंदर मेंशन किए जाते हैं। देन इट इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वैलिड हैं, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन के लिए वैलिड हैं, उनको यहां पर स्पेसिफाई किया जाता है। फर्दर सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस के लिए जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहां पर स्पेसिफाई किया जाता है। एंड फर्दर यहां पर जो डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ आप एड्रेस प्रूफ के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। देन इट इज सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री। तो इसके रिगार्डिंग एक प्रोविजन दिया गया है कि सेंट्रल केवाईसी में आप रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स को रजिस्टर करेंगे, ताकि जो केवाईसी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में हम रिसीव भी कर पाए एंड स्टोर भी कर पाए। एंड उन्हें एक यूनिक नंबर जो है वो असाइन होता है, ये 14 डिजिट का यूनिक नंबर रहता है, दैट इज असाइन टू अ केवाईसी बेस्ड अपॉन देयर डॉक्यूमेंट्स। देन इट इज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो भी रिपोर्ट्स आपने पीरियोडिकली भेजनी है एफआईयू आईएनडी को,
एंड जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भेजनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहां पर स्पेसिफाई किया गया है। फर्दर जो टाइमलाइंस हैं इनके रिगार्डिंग, इन रिपोर्टिंग्स के रिगार्डिंग, उन्हें भी यहां पर स्पेसिफाई किया गया है। फिफ्थ, इट इज रिगार्डिंग दी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। सो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में शामिल होंगी, जिनको फाइल करना पड़ेगा एसटीआर के अंडर, उन्हें यहां पर उनकी नेचर को स्पेसिफाई किया गया। फर्दर दी ट्रांजैक्शन, सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एसटीआर, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स that are mentioned over here. Then it is records containing the information, यानी कि ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो भी आपने पर्टिकुलर्स को इंक्लूड करना है उसको यहां पर प्रिस्क्राइब किया जाता है, इस रूल के अंडर प्रिस्क्राइब किया गया है। Then it is maintenance of records of identity of clients and transactions, nature and value, यानी कि क्लाइंट्स की रिकॉर्ड्स की आइडेंटिटी को लेकर एंड ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को लेकर जो हमने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो यहां पर दिए गए हैं। एज आई टोल्ड यू, जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है उसकी डेफिनेशन को यहां पर ऐड किया गया था। सो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन होते हैं? जो एक होल टाइम डायरेक्टर हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है बैंक के द्वारा एंड जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर करेंगे कि बैंक अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, इट इज प्रिंसिपल ऑफिसर। तो ऐसे ऑफिसर जिनको डेजिग्नेट किया गया है बैंक के द्वारा एंड जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितनी भी रिपोर्ट्स है, इंफॉर्मेशन जो FIU IND को चाहिए वो टाइमली उनकी सबमिशन हो। देन इट इज स्मॉल अकाउंट, जो भी प्रोविजंस हैं फॉर स्मॉल अकाउंट्स एंड जो इनका प्रोसीजर रहेगा एंड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी वो इस रूल्स के अंदर शामिल रहती हैं। तो जो PML रूल्स हैं, दैट इज PMLR हैं, ये बेसिस को फॉर्म करती हैं, बेस बनती हैं रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन KYC AML टू बैंक्स, यानी कि इनके आधार पर ही जो KYC AML की जो गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक को दी जाती हैं।